हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम उस टॉपिक पे बना रहे हैं जो कंपोनेंट्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बट इंडिया में अभी तक इनका ट्रेंड नहीं आया है। आज हम आपको बताएंगे कस्टम लिक्विड कंपोनेंट्स की जिनको आप यूज़ कर सकते हो आप अपने पीसी के अंदर और अपनी पीसी को और एफिशिएंटली कूल कर सकते हो। लेटर इन दिस वीडियो देयर इज ऑल्सो अ क्विज जिसका आंसर आप डालोगे कमेंट सेक्शन में, और जो टॉप 5 लाइक कमेंट्स होंगे उनको हमारी तरफ से फ्री मिलेंगी ये एलईडी स्ट्रिप्स एट नो कॉस्ट डिलीवर्ड टू देयर होम। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हमारे क्विज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। कूलिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है अपना ऑल इन वन लिक्विड कूलर, बाकी होते हैं कस्टम लिक्विड कूलिंग। हम कुछ यहाँ पे आपको दिखा देंगे, हमारे एडिटर जो है हमारी जो पीसीज हम लोगों ने बनाए हैं रिसेंट टाइम्स में। अब ये डिफरेंस क्या होता है, starting with the cost, which is the most important thing. AIOs are cheaper custom liquid cooling components and their assembly is very costly, but it comes for a catch. जो differences होते हैं they are worth it because जो performance आता है वो significantly better है आपका custom liquid cooling में। ऐसा क्यों होता है उस बात पे आते हैं। ये आपका है ऑल इन वन लिक्विड कूलर। इसमें जो आपका रेडिएटर है वो एल्यूमिनियम का होता है। आपका जो पंप है वो बेसिक उसका जो स्पिंडल होता है वो स्मॉल होता है, उसका आरपीएम लिमिट तक ही वो स्पिन कर सकता है। तो ओवरऑल जो वाटर का जो पुश रहता है आपका वो कम रहेगा, जो लिक्विड का फ्लो रहता है वो कम रहता है, जिसकी वजह से जो ये लिक्विड कूलर है ढंग से मतलब अपने बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और इनका जो रेडिएटर है वो 27 mm पे हाइट पे कैप्ड रहता है। अब आते हैं क्यों कस्टम लिक्विड कूलिंग कंपोनेंट्स आपके बेटर होते हैं। जो आपका वाटर ब्लॉक है दिस इज़ मच हेवियर, ये आपका पूरा कॉपर का बना होता है। इसमें जो फिन्स हैं वो काफ़ी रिफाइंड होते हैं और काफ़ी थिन होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। प्लस दिस इज निकल प्लेटिंग, सो इसमें करोजन भी आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रेडिएटर है ये आपके कस्टम लिक्विड कूलिंग के रेडिएटर्स होते हैं। अब कस्टम लिक्विड कूलिंग एक मॉडुलर प्रोडक्ट है, उसमें ये नहीं है कि आप एक ही रेडिएटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कैबिनेट सफिशिएंट साइज़ का है तो मैं सिर्फ सीपीयू को कूल करने के लिए भी 360 mm और 240 mm कूलर्स को कंबाइन कर सकता हूँ। ये जो कूलर्स मेरे हाथ में इनकी थिकनेस अभी 40 mm है। आप जैसे देख रहे होंगे साइज़ में भी वेरिएशन आ रहा है, प्लस थिकनेस में भी हम जो अपने रेडिएटर्स की थिकनेस चूज़ कर सकते हैं। मैं 27 mm का भी यूज़ कर सकता हूँ, 40 mm का भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। तो थिकनेस से क्या होगा, आपका जो अगेन सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा और आपका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पंप के ऊपर। ये होता है आपका पंप, ये डीडीसी पंप भी आता है, D5 पंप भी आता है। दोनों अच्छे क्वालिटी के पंप्स होते हैं। D5 की लाइफ थोड़ी बेटर होती है और उसका जो वाटर रेट ऑफ फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू डीडीसी पंप। ये ऑब्वियसली इज़ मच बेटर देन व्हाट यू गेट इन एन ऑल इन वन लिक्विड कूलर। ये लेना बेटर रहेगा। इसकी वजह से आपका क्या रहता है, ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर द एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड लिक्विड इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो है आपके प्रोसेसर या आपके ग्राफिक कार्ड को फटाफट कूल्ड लिक्विड मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर मिनिमम रहेगा। अब अगर आपको इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, वी ऑल्सो हैव अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपका पंप जो है वो वाटर ब्लॉक के ऊपर ही आ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा सा अपना AIO की तरह बना सकते हो। आपको सिंपल अपना ये जो है अपने प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल करना है, आपको एक रेडिएटर यूज़ करना है और ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट करना है। आपको अलग से एक पंप रिजर्वायर कॉम्बो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है आपका डिस्ट्रो प्लेट। डिस्ट्रो प्लेट आपका कैबिनेट स्पेसिफिक होता है, आपके लिए अलग अलग कैबिनेट्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रो प्लेट आती हैं। इस डिस्ट्रो प्लेट में मेजरली डिस्ट्रो प्लेट्स में आपका जो पंप है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रो प्लेट के अंदर इंस्टॉल रहता है और दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द असेंबली प्रोसेस। जैसे आप ये देख रहे हो जिसमें अलग अलग जगह पे ऑलरेडी होल्स प्लेस्ड हैं, तो ये कैबिनेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीपीयू का आउटलेट हो गया तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आपको ट्यूब बेंड करना और आपका लूप डिज़ाइन करना विल बी कंपैरेटिवली ईजियर। अब आते हैं ट्यूबिंग के ऊपर। ट्यूबिंग दो तरीके की होती है, एक होती है सॉफ्ट ट्यूबिंग जो मेरे हाथ में अभी है। ये क्लियर में भी आती है, ब्लैक में भी आती है। सॉफ्ट ट्यूबिंग थोड़ा ब्लैक कलर मतलब EPDM ट्यूबिंग कहते हैं इसको। ये ब्लैक कलर में लेना इसलिए बेनिफिशियल रहता है बिकॉज क्लियर ट्यूबिंग जो होती है वो बहुत जल्दी अपना कलर वेयर ऑफ कर देती है एंड माइक्रो प्लास्टिक्स जो है आपके लूप के अंदर जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पंप जो है वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी PETG या एक्रेलिक ट्यूबिंग। ये आपकी हार्ड ट्यूबिंग फॉर्मेट्स होते हैं। इनको आपको हीट करके बेंड करना पड़ता है और इनको आप शेप कर सकते हो और अपने लूप को आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा टू मेक दिस वर्क। लेट अस स्टार्ट विद द क्विज टाइम। आज की जो हमारी क्विज है वो हमारी पुरानी वीडियो के ऊपर है जिसमें हम लोगों ने 7 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस बाय गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स डाली थी। ऑब्वियसली हम लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मिस करी होंगी। एज अ गेमर एंड स्ट्रीमर आप लोग कमेंट में डालिए कि कौन सी एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं
और जो टॉप 5 एप्लीकेशन होंगे जिसमें मोस्ट लाइक्स होंगे उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये एलईडी स्ट्रिप। उनको मिलेगी फ्री एलईडी स्ट्रिप विच इज वर्थ 800 रुपीज। सो इसको आप बेसिकली अपने सिस्टम में लगा के सिस्टम के अंदर की लाइटिंग इंप्रूव कर सकते हो और आपके अपने सिस्टम के बैठे बैठे एस्थेटिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। हार्ड ट्यूबिंग का एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि आप अपने सिस्टम में हार्ड ट्यूबिंग के साथ ट्रैवल या फिर उनको उसको शिफ्ट करना इज नॉट दैट ईजी, बिकॉज आपको उसको प्रॉपर्ली पैक करना पड़ेगा, आपको लुक को ड्रेन करना पड़ेगा। बट एक हार्ड ट्यूबिंग वाला सिस्टम लुक्स मच बेटर देन वॉट अ सॉफ्ट ट्यूबिंग सिस्टम लुक्स लाइक। सॉफ्ट ट्यूबिंग में ये रहता है आपको परफॉर्मेंस सारी मिल जाएगी कस्टम लिक्विड कूलिंग की, बट एस्थेटिक्स वाला पॉइंट आपको सॉफ्ट ट्यूबिंग में इतना नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि इसमें मेंटेनेंस आपकी काफ़ी कम है, प्लस दिस इज़ नॉट फ्रेजाइल आप इसको इजीली लेके सिस्टम को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसमें अलग अलग फिटिंग्स आती हैं आपकी, कंप्रेशन फिटिंग्स हो गई, गोस्ट फिटिंग्स हो गई, 90 डिग्री एंड रोटरी फिटिंग्स, अलग अलग फिटिंग्स आती हैं। सो इनको यूज़ करके आप अपना एक लूप प्लान कर सकते हो। अगर आपको भी एक पीसी चाहिए कस्टम लिक्विड कूलिंग के साथ, आप हमें डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऑन स्क्रीन भी है, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.voltedpc.in। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो कमेंट सेक्शन में आइए, आप जरूर कमेंट करिए आपको हमने कौन सी एप्लीकेशन मिस करी है, और अपने फ्रेंड्स को बोलो, जितने लोगों को बोल सकते हो कि आपके कमेंट को वो लाइक करें। इसका रिजल्ट हम लोग पोस्ट करेंगे ऑन 5th of April।